हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइकोलॉजी का चैप्टर 18 जो है पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अटेंशन। इसका हिंदी होता है अवधान, या इसको हम ध्यान भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अटेंशन होता क्या। ठीक, अटेंशन को अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें या खुद के याद रखने के लिए अगर हम एक डेफिनेशन बनाए तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अटेंशन होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो है किसी भी स्टिमुलस पे अपने कॉन्शियस माइंड को फोकस करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी को जो है अटेंशन कहा जाता है, उसी को ध्यान कहा जाता है। हमने ये कहा कि हमारे इन्वायरमेंट में हम चारों बगल से जिस चीज से घिरे हुए उसे क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहते हैं हम। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत तरीके के स्टिमुलस प्रेजेंट है। तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किसी भी स्टिमुलस पर अपने कॉन्शियस माइंड को, जो हमारा चेतन मन है, उसे फोकस करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वही क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। इसे जो है हम याद करने के लिए, अपने शब्दों में समझने के लिए हम इस चीज अभी जो हमने डेफिनेशन बोला इसे आप याद रख सकते हैं। जब हम ऐसा कह रहे हैं कि स्टिमुलस जो है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उस पर अपने कॉन्शियस माइंड को फोकस करने की जो प्रोसेस होती है उसे ध्यान कहते हैं। तो लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो तो बहुत तरीके का स्टिमुलस प्रेजेंट है। लेकिन होता क्या है कि हम इतने सारे, देखो इन्वायरमेंट है, हम उसमें बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है कि हम एक साथ जो है हमारा जो ध्यान है वो सभी स्टिमुलस पर एक साथ नहीं जाता है। कुछ जो होते हैं चुने हुए स्टिमुलस भी होते हैं, कुछ सेलेक्टिव स्टिमुलस भी होते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ध्यान जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कॉन्शियस माइंड को किसी सेलेक्टिव स्टिमुलस पर फोकस करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, अटेंशन कहलाती है। क्योंकि मान लेते हैं इतनी सारी स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन हम सभी पे तो हम ध्यान नहीं देते हैं ना। तो हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस पे ध्यान देते हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं। इतने सारे स्टिमुलस में से जो है जिसपे हमने ध्यान दिया, हमने उस स्टिमुलस को क्या किया, चुना है। इसीलिए उसको क्या कहा गया, सेलेक्टिव स्टिमुलस। या जिस चीज से हमारा ध्यान चला गया वो हमारे लिए क्या हो गया, सेलेक्टिव स्टिमुलस हो गया। हमारा जो ध्यान है उससे चला गया। तो इस तरीके से हमने यही कहा कि कॉन्शियस माइंड को जो है किसी सेलेक्टिव स्टिमुलस पे फोकस करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, अटेंशन कहा जाता है। ये क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन जो है वो वुंड के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा, अटेंशन इज द प्रोसेस बाय विच अ स्टिमुलस मूव्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस टू द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे दो वर्ड है, एक मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे दो वर्ड है, एक मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस और दूसरा सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि जो अटेंशन है वह प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें जो स्टिमुलस होता है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, वो हमारे मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस से हमारे सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में चला आता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अटेंशन कहा जाता है। हमने जो अभी ऊपर जाना वो नॉर्मली याद रखने के लिए, समझने के लिए ठीक है, और यहाँ भी वही चीज को कहा जा रहा है। लेकिन ये जो है किसी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम में लिखने से जो होता है इसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ये ज्यादा सटीक माना जाता है। तो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस और सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो लाइन आ रहा है, ये जो वर्ड है, ये नया है चैप्टर 6, ये नया नहीं है। इसे हम लोगों ने चैप्टर 6 बॉडी माइंड रिलेशनशिप में जो है इस चीज को पढ़ा है। ये होता क्या है, देखिए मान लीजिए जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पे हम अपना ध्यान लगाते हैं ना, उस पर हम ध्यान देते हैं, तो वो चीज उस समय हमारे लिए क्या होती है, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जिसपे हमारा ध्यान होता है। और उस चीज के अलावा जो भी चीज है उसके आसपास, या जो भी चीज है वो सारी की सारी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस का हिंदी होता है चेतना का केंद्र, और मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस का हिंदी होता है चेतना का सीमा प्रदेश। ठीक है, अगर हम किसी चीज पे अपना ध्यान दे रहे हैं तो वो चीज जो है हमारे लिए भी क्या है, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, और उसके आसपास की जो चीजें हैं जो प्रेजेंट है वो क्या है, मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान उस चीज से हट के उसके बगल वाली चीज पे जाता है, उसके आसपास जो स्टिमुलस प्रेजेंट है उस पर हमारा ध्यान जाता है, तो अब क्या हो गया कि जो चीज मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस था अभी कुछ देर पहले हमारे लिए, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो गया। और जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो गया। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एक पोस्टर लगा हुआ है, हम उस पोस्टर को ध्यान से देख रहे हैं, तो पोस्टर पे अभी हम ध्यान दे रहे हैं, तो पोस्टर हमारे लिए क्या है,
सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। और उस पोस्टर के आसपास कोई पेड़ है, मंदिर है, घर है या कुछ भी है, उसके आसपास जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या है, अभी मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान उस पोस्टर से हट के उसके बगल में अगर कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है या कोई चीज प्रेजेंट है उस पर हमारा ध्यान जाता है, तो अब जो ये पोस्टर है ये मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, और जिसपे अब हमारा ध्यान गया है वो क्या हो गया, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। तो इस डेफिनेशन में यही कहा गया है कि अटेंशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज जो होती है जो अभी मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस में थी, ठीक है, मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस में थी, वो किस में चली आती है, हमारे सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में चली आती है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अटेंशन कहा जाता है। ये जो है डेफिनेशन था, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को है जान लिया। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेंशन। जब हम बात कर रहे हैं अटेंशन की, ध्यान की, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी पहली विशेषता ये है कि ये जो है सेलेक्टिव होता है, मतलब जिन चीजों को हम सेलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलस को, उसी पे हमारा ध्यान जाता है। जिस पे ध्यान गया वही हमारे लिए क्या हो गया, सेलेक्टिव हो गया। इसकी पहली विशेषता यही है। दूसरा ये कि जो ध्यान है वो डायनेमिक इन नेचर होता है, ये जो है बदल चेंज होते रहता है। अभी इस चीज पे ध्यान है, कभी दूसरे पे चला जाएगा, कभी तीसरी स्टिमुलस पे चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, डायनेमिक इन नेचर होता है, ये गति करता है। कि इसकी ये विशेषता है कि कोई भी चीज जो मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है वो किस में चली आती है, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस में चली आती है। ये भी इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा जो है ध्यान का जो क्षेत्र होता है, जो अटेंशन का जो फील्ड है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होता बल्कि नैरो होता है। कहने का मतलब क्या है कि अटेंशन एक साथ जो है बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते, बहुत कम ही चीजों पर हम जो है अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए अटेंशन का जो फील्ड होता है वो एक्सपेंड बहुत ज्यादा नहीं होता, बल्कि एक्सपेंडेड नहीं होता, बल्कि नैरो होता है। इसके बाद जो है अटेंशन क्या करता है, हमको एक्सप्लोरेशन में मदद करता है, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने में मदद करता है, नई चीज को ढूंढने में मदद करता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि परसेप्शन में भी जो होता है अटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर अटेंशन नहीं होगा तो हम किसी भी चीज का जो है परसेप्शन अच्छे तरीके से जो है नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो है अटेंशन की एक और विशेषता है, और वो ये है कि अटेंशन में जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में होता है या किसी चीज पे ध्यान दे रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो है एक खास टाइप का, एक विशेष तरीके का जो है एक स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, क्लास में पढ़ाई हो रही है और वो बच्चा क्लास में बैठ के जो है पढ़ रहा है। अब मान लीजिए वो बच्चा जो है पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, टीचर जो भी पढ़ा रहा है उस पर वो ध्यान दे रहा है, तो इससे क्या होगा, जब वो अटेंशन में है तो उसका एक अलग तरीके का वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करेगा। बच्चा थोड़ा सीधा बैठ जाएगा, उसका जो बोर्ड की तरफ होगा, उसकी आंखें बोर्ड की तरफ होगी। तो ये सारा क्या है कि ये इस बात का वो सूचित कर रहा है कि अटेंशन क्या करता है, कि अटेंशन में व्यक्ति जब होता है उसका जो बॉडी पोस्चर होता है वो अलग तरीके का होता है। तो बॉडी पोस्चर जो होता है वो एक विशेष तरीके का वो बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में प्रेजेंट है, वो बोर्ड की तरफ देख भी रहा है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचर को ऐसा देख के लग रहा है वो बच्चा सच में देख रहा है बोर्ड की तरफ, और टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर को ऐसा लग रहा है वो बच्चा सुन भी रहा है। वो एक अच्छा बॉडी पोस्चर भी मेंटेन किया है, बहुत आराम से शांत तरीके से वो बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार जो है वो बच्चा क्लास में ध्यान दे ही रहा हो। बोर्ड की तरफ देखने का मतलब ये नहीं है हर बार कि बच्चा का जो ध्यान है वो पढ़ाई पे ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अटेंशन हम किसको कहते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को किसी स्टिमुलस पर या किसी चीज पे फोकस करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम अटेंशन कहते हैं, ना कि अपनी आई को, अपनी आंख को किसी भी चीज पे फोकस करने के प्रोसेस को हम अटेंशन नहीं कहते। अब मान लेते हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, वो एक टक से जो है बोर्ड की ओर ही देखा जा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो उधर ही देख रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी बातों को वो ध्यान से सुन रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा जो है वो ध्यान दे रहा है, वो ध्यान दे रहा है क्लास में जो चीजें पढ़ाई जा रही है, नहीं। ध्यान देने का मतलब कॉन्शियस माइंड को फोकस करना होता है, ना कि आंख को। आंख को अगर वो आंख जो है उसका बोर्ड की तरफ फोकस भी है, लेकिन उसका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ और ही चल रहा है, वो कहीं और ही है। वो अपने घर के बारे में सोच रहा है, या उसको सामने कहीं खेलने जाना है या मार्केट जाना है, वो उस बारे में सोच रहा है। तो बच्चा क्या है, उसका कॉन्शियस माइंड जो है अभी जो स्टिमुलस प्रेजेंट है उस पर क्या है, फोकस नहीं है, वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है क्लास में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ अटेंशन। ये कुछ तरीके का अटेंशन होता है, ये अटेंशन के टाइप है, इसको एक ही करके हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इस टाइप में होता क्या है। सबसे पहले वॉलेंट्री अटेंशन, इसका हिंदी होता है ऐच्छिक
और अटेंशन का अवधान, तो इसे ऐच्छिक अवधान कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है वॉलेंटरी रूप से किसी चीज पे अपना ध्यान लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वॉलेंटरी अटेंशन कहते हैं। जैसे कि और वॉलेंटरी अटेंशन व्यक्ति कब देता है, किसी चीज पे अपनी इच्छा से व्यक्ति कब ध्यान लगाता है, जब उसके पीछे कोई पर्पस रहता है। जब कोई पर्पस होता है तो व्यक्ति क्या करता है, वॉलेंटरी अटेंशन देता है। अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरी अटेंशन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अपना कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो है अपना कुछ काम कर रहा है और बाहर से जो है कुछ शोरगुल का आवाज आ रहा है, कुछ नॉइस आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है बाहर से शोरगुल का आवाज, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्ति क्या कर रहा है, कंप्यूटर पर जो है अपना ध्यान लगाए हुए, अपने काम पे जो है अपना ध्यान लगाए हुए। शोरगुल का आवाज अगर बाहर से आ भी रहा है तो भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना ध्यान जो है उसी कंप्यूटर पर अपने काम पे जो है लगाने का वो कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, व्यक्ति अपनी इच्छा से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है ना इस एग्जाम्पल में, तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉलेंटरी अटेंशन, हम इसी को कहते हैं। दूसरा है हमारा इनवॉलेंटरी अटेंशन, अनैच्छिक अवधान। कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से कहीं भी ध्यान नहीं लगाता, बल्कि उसका ध्यान जो है ऑटोमेटिक वहां पे चला जाता है। जैसे कि वो स्टिमुलस जो है व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसमें जो होता है इनवॉलेंटरी अटेंशन में व्यक्ति का कोई पर्पस नहीं होता कि हाँ हमको वहां पे ध्यान देना है, बल्कि जो है व्यक्ति का ध्यान क्या होता है, ऑटोमेटिक उस चीज पे जो होता है वो चला जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा जो है अपने रूम में जो है बैठ के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बाहर से जो है कुछ आवाजें आई तो बच्चा क्या हो गया, बैठा हुआ है अपना पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है बार बार क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, उस आवाज पे चला जाता है उसका ध्यान। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंटरी अटेंशन। मतलब जो बाहर से शोरगुल की आवाज आ रही है, बच्चा उस पर ध्यान दे नहीं रहा है, बल्कि उसका ध्यान जो ऑटोमेटिक उस आवाज पे जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंटरी अटेंशन। तीसरा है हमारा हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल अटेंशन ये होता है जब किसी व्यक्ति का किसी चीज में इंटरेस्ट रहता है ना, और उस तरीके की चीजों पे अगर वो ध्यान देता है, उसे हम क्या कहते हैं, हैबिचुअल अटेंशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है, उसको क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और वो कहीं पे गया है, वहां पे बहुत सारी चीजें जो है, अलग अलग तरीके की चीजें जो है मिल रही है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की चीजें, मतलब बर्तन भी मिल रहा है, कोई शो का भी सामान है, कपड़ा भी है, और भी अलग अलग तरीके की चीजें बहुत सारी मिल रही है। तो इतनी सारी चीजें वहां पे मिल रही है, इतना सारा सामान कहीं पे रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे का ध्यान किस हो जाता है, वहां पे जो भी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी सामग्री रखी हुई है, जो भी सामान रखा गया है, बच्चा का ध्यान क्या होता है, उसी पे चला जाता है। अब मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, तो उसका ध्यान जो है बहुत सारी चीजों में भी किस पे चला जाएगा, आर्ट से रिलेटेड चीजों पे, उससे जो रिलेटेड चीज होगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस पर उसका ध्यान चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल अटेंशन। फोर्थ है हमारा आइडिएशनल अटेंशन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है उसके रिलेटेड जो है ना, वो थॉट में जो होता है व्यक्ति का ध्यान चला जाता है। इसमें होता क्या है कि जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है उससे रिलेटेड जो भी विचार होते हैं, उसकी ओर जो होता है व्यक्ति का ध्यान चला जाता है। इसको हम बोलते हैं आइडिएशनल अटेंशन। फिर हमारा फिफ्थ है एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल अटेंशन। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति जो है एनालिसिस करना हो किसी चीज का, तो उसमें जो व्यक्ति ध्यान देता है उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल या सिंथेटिकल अटेंशन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई केस सॉल्व करना है, केस सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सारी चीजों को जो है पहले जोड़ के देखना पड़ेगा, मतलब लिंक को जो है जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उन सारी चीजों को पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको स्टडी करना पड़ेगा, फिर से उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस केस को सॉल्व करता है। मतलब उनको एनालिसिस करना है, फिर मतलब संश्लेषण भी हो रहा है और विश्लेषण भी हो रहा है, ठीक है। व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज का एनालिसिस करेगा, फिर उसको तोड़ तोड़ के भी देखेगा और सारी चीज को कनेक्ट करके भी आपस में देखेगा। जब इस तरीके के काम को करने में व्यक्ति अपना ध्यान देता है, तो उस तरीके के ध्यान को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल या सिंथेटिकल अटेंशन। तो ये था हमारा टाइप ऑफ अटेंशन, ये कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन। मतलब हमारे अवधान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसका जो है प्रभाव हमारे ध्यान पे पड़ता है, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन को, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कारण को बोला गया, कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्टर है और कुछ क्या है, सब्जेक्टिव फैक्टर है। ऑब्जेक्टिव को वस्तुगत कारक और सब्जेक्टिव को व्यक्तिगत कारक बताया गया है। तो सबसे पहले जो है अटेंशन के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने वाले जो फैक्टर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे एक तरफ रखा गया किसको,
आपका ऑब्जेक्टिव फैक्टर को और दूसरी तरफ किसे रखा गया, सब्जेक्टिव फैक्टर को। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव फैक्टर को देखते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जो अटेंशन पे क्या करते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फैक्टर के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो इतने सारे जो फैक्टर हैं, ये पूरा जो 11 फैक्टर दिए गए हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जो हमारे अटेंशन पे क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर में साइज ऑफ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस का जो साइज होता है वो क्या करता है, हमारे ध्यान को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि अगर जो साइज है वो छोटा होगा तो व्यक्ति का ध्यान उससे जो है कम जाएगा, लेकिन अगर साइज जो है उसका बड़ा होगा तो व्यक्ति का ध्यान क्या होता है, उन चीजों पे ज्यादा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई सुई गिरी हुई है, ठीक है, तो हो सकता है व्यक्ति को वो दिखाई नहीं दे, लेकिन कहीं में खून गिरा हुआ है तो उसका आकार सुई से जो है थोड़ा बड़ा है, तो उसके कारण क्या होगा कि व्यक्ति को वो चीज आसानी से दिख जाएगी, उस पर उसका ध्यान जो है आसानी से चला जाएगा। जब कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर में कुछ छोटे छोटे अक्षर भी होते हैं और कुछ बड़े बड़े हेडलाइन होते हैं। तो साइज ऑफ स्टिमुलस, तो व्यक्ति का जो ध्यान है ना वो बड़े हेडलाइन पे जो होता है वो थोड़ा ज्यादा जाता है छोटे छोटे अक्षरों की तुलना में। तो साइज ऑफ जो हमारा स्टिमुलस है वो भी क्या करता है, हमारे ध्यान को इफेक्ट करता है। दूसरा है लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है उसका लोकेशन क्या है, इसका भी जो है हमारे ध्यान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, वो प्रार्थना हो रहा है, प्रेयर हो रहा है, बच्चे सारे बैठे हुए हैं, तो जो टीचर होंगे आगे उनका ध्यान जो है जो आगे बैठा हुआ बच्चा होगा उस पर ज्यादा जाएगा। तो ये क्या है, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस है। तो बच्चे का लोकेशन क्या है, आगे की ओर है। उनका जो सेंसरी ऑर्गन है मतलब आंख जो है उसके कांटेक्ट में सबसे पहले कौन आ रहा है, आगे वाले बच्चे, इसलिए आगे वाले बच्चे पे जो होगा उनका ध्यान जो होगा ज्यादा होगा। तो जो लोकेशन है स्टिमुलस का ये भी ध्यान को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तीसरा है नेचर ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस जो प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, ये भी आपके अटेंशन को इफेक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई चीज जो है जैसे कि कोई चीज विजुअल है और कोई क्या है, ऑडिटरी है। मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जाए कि जैसे मान लीजिए टीवी पे गाना चला दिया, ठीक है, और गाने में क्या हो रहा है, विजुअल भी जो है पिक्चर चल रहा है, इसके अलावा जो है कुछ सुनाई भी दे रहा है। तो नेचर जो होता है ना, इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, व्यक्ति का जो ध्यान है वो पिक्चर की ओर ज्यादा जाएगा, जो विजुअल चीजें होती है ना उसकी ओर ज्यादा जाती है सुनने की तुलना में। जैसे कि मान लीजिए अगर इसी मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहे, वो बोर्ड पे जो है बोल बोल के किसी चीज को समझा रहे हैं, तो हो सकता है व्यक्ति का जो ध्यान है उतना ज्यादा नहीं जाए, लेकिन वो इमेज को लाके और उस तरीके से व्यक्ति को चीजें समझा रहे हैं तो उनका ध्यान जो होगा इमेज वाली चीजों पर जो होगा वो ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो जो नेचर होता है स्टिमुलस का, प्रकृति जो होती है वो भी क्या करती है, हमारे ध्यान के ऊपर प्रभाव डालती है कि आखिर उसका नेचर क्या है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ है नॉवेलिटी। नॉवेलिटी का मतलब होता है नयापन, नवीनता। अगर कोई चीज नई होती है ना तो वो हमारा ध्यान क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए अगर स्कूल में जो है कोई नए टीचर आए तो बच्चे का जो ध्यान है वो उनकी तरफ ज्यादा चला जाएगा। क्यों, क्योंकि नई चीजें जो होती है वो हमारा ध्यान जो है अपनी ओर खींचती है। तो नवीनता जो है वो भी क्या करती है, हमारे ध्यान को प्रभावित की, और पुरानी हो गई चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे अगर कोई ड्रेस ही है, कोई नई नई ड्रेस है वो हमें मिली है, तो उसपे क्या होता है, थोड़ा ध्यान हमारा ज्यादा जाता है। पुरानी के बारे में उनको याद भी नहीं रहता कि ऐसी भी ड्रेस जो है हमारे पास कहीं पे पड़ी हुई है। तो ये है। फिफ्थ है हमारा कलर ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस का कलर भी हमारे ध्यान को जो होता है वो इफेक्ट करता है। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसपे हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वही जो है कोई कलरफुल चीज है, रंग बिरंगी चीजें हैं, तो उसपे व्यक्ति का जो है ध्यान जो होता है वो जल्दी चला जाता है। उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उससे क्या होता है, व्यक्ति का ध्यान प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत कम लाइट है और कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट है तो व्यक्ति का ध्यान कहाँ जाएगा, ज्यादा लाइट की ओर, क्योंकि वहां क्या है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। इसके अलावा कहीं पे बहुत ही कम साउंड सुनाई दे रहा है किसी भी चीज का, कहीं आवाज आ रही है बहुत थोड़ी बहुत आवाज आ रही है और कहीं पे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो व्यक्ति का ध्यान कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाई इंटेंसिटी है उसकी तरफ। तो इंटेंसिटी भी जो होता है वो हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। सेवन है हमारा मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है वो मूवमेंट कर रहा है या रुका हुआ है, इसका ध्यान जो होता है वो जाता है या नहीं जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई बच्चा है, वो खिलौना ढेर सारा लेके बैठा हुआ है, उसमें से कुछ खिलौने ऐसे जो मूवमेंट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं हिलते, और कुछ ऐसे हैं जो मतलब चलते हैं या कुछ मूवमेंट करते हैं। तो बच्चे का जो ध्यान है वो रुके हुए खिलौने की तुलना में जो चलने वाले खिलौने हैं उसके ऊपर जो है बच्चे का जो ध्यान है वो ज्यादा जाएगा। इसके अलावा हमारा एट है रेयरनेस ऑफ द स्टिमुलस।
अगर जो स्टिमुलस है वो बहुत ज्यादा रेयर है तो इससे भी क्या होता है, उस चीजों पे हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है। जैसे मान लीजिए एक गांव है, गांव में जो है वो साइकिल है, बाइक है, इस तरह की चीजें प्रेजेंट है, लेकिन उस गांव में हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन जो है वो कभी नहीं गया। लेकिन अचानक से अगर वो गांव में जो है एरोप्लेन आ जाता है तो वो क्या है, एक रेयर चीज है, तो वो क्या करेगा, सारे व्यक्ति का ध्यान जो है अपनी ओर खींच लेगा। तो जो चीजें रेयर होती है ना, वो भी हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचती है, वो भी हमारे ध्यान पे क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है। नाइन्थ है हमारा रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस है उसका जो रिपीटेशन होता है उसका भी हमारे ध्यान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो जो मेन पॉइंट होता है ना, उसको वो 1 2 3 बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं उसी चीज को। ये जो रिपीटेशन कर रहे हैं ना वो स्टिमुलस का, क्यों, ताकि बच्चा जो है वो इससे क्या करे, ध्यान दे। ये इसका एग्जाम्पल था। ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस, जब रिपीट होता है ना चीजें तो उससे क्या होता है, हमारा ध्यान जाता है। हो सकता है एक बार में हमने ध्यान नहीं दिया, 2 बार में नहीं दिया, तो तीसरे बार में हमने सुन लिया। इसीलिए क्लास में जो टीचर होते हैं वो किसी चीज को समझाने के लिए सेम, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको वो 2 से 3 बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। 10th है हमारा ड्यूरेशन ऑफ द स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस कितने समय के लिए हमारे पास रहता है, इसका ड्यूरेशन कितना है। कम ड्यूरेशन है तो उस पर ध्यान कम जाएगा, ज्यादा ड्यूरेशन है तो हो सकता है उस पर ध्यान हमारा ज्यादा जाए। तो ये था ये। 11th है हमारा सडन चेंज। कभी कभी जो होता है ना, सडन चेंज देखने को मिलता है, उससे भी जो होता है हमारा ध्यान अफेक्ट होता है। मान लीजिए कहीं पे कहीं मीटिंग चल रही है, बहुत ठीक है, बहुत बड़ा हॉल है और उसमें जो है मीटिंग चल रही है, और मीटिंग चल रही है, अचानक से क्या हुआ, एक आदमी उठा और वो सामने से जा रहा, तो ये क्या हुआ, एक सडन चेंज हुआ। तो सारे लोगों, जितने भी बैठे हुए उस मीटिंग हॉल में, सबका ध्यान जो है उस एक आदमी की ओर चला जाएगा। तो ये क्या था, सडन चेंज था, इसलिए सारे लोगों का ध्यान उसने क्या किया, खींच लिया। तो ये जो फैक्टर था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव फैक्टर था। अब हम सब्जेक्टिव फैक्टर को देखेंगे। लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन में जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 तरीके के फैक्टर को जाना। सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फैक्टर को देख लिया, अब हमारा दूसरा है सब्जेक्टिव फैक्टर। इसमें हम सब्जेक्टिव फैक्टर के बारे में देखेंगे कि व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं जो हमारे ध्यान के ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्टिव फैक्टर, इसको हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है ना व्यक्ति का, वो भी हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति का जो है ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है, ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट है, या किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ खेलने में इंटरेस्ट है, तो उनसे उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होगी ना, उसकी ओर उसका ध्यान जो है वो ज्यादा जाएगा। इंटरेस्ट हमारे ध्यान को प्रभावित किया। दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में बोले तो, देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी चीज को देखने का आपका क्या नजरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड का सिंपल मीनिंग हुआ पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसी भी चीज को आपको अगर देखने का जो आपका नजरिया है वो पॉजिटिव होगा, किसी भी चीज को लेके जो है पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तो उसकी ओर आपका ध्यान जो है वो ज्यादा जाएगा। तीसरा है हमारा हैबिट। किसी काम को करने की अगर हमारी हैबिट है, आदत है, तो उसकी ओर हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा है, उसको जो है खाना खाते वक्त जो है कोई फोन या फिर टीवी देखने की आदत है, तो उस कंडीशन में जब भी वो खाना खाने बैठेगा तो उसका जो ध्यान है वो फोन की ओर या टीवी की ओर जो है ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हैबिट भी जो है हमारे अटेंशन को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा एम। अगर हमारा कुछ उद्देश्य है, हमारा कुछ लक्ष्य है, तो वो भी हमारे ध्यान के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है घर से ये सोचकर निकलता है कि उसका एम है मार्केट से जो है उसको साइकिल खरीदना है, तो उनका जो ध्यान है अन्य दुकानों की तुलना में जो है साइकिल वाले दुकान की ओर क्या होगा, ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस जो है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया तो उसकी ओर उसका ध्यान कम जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी चीज को कम प्रैक्टिस किया, कम बार प्रैक्टिस किया, तो उसकी ओर उसका ध्यान जो है वो ज्यादा जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो साइकिल चलाने का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया साइकिल चलाने के लिए। तो अब क्या हुआ कि जब वो साइकिल चलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, तो अब वो जब साइकिल चलाएगा तो उतना ज्यादा ध्यान देके नहीं चलाएगा कि हाँ वो हैंडल इधर करना है, ये करना है, वो करना है, बल्कि उसका ध्यान उसको उतना ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहीं पे जो साइकिल चलाने के लिए बहुत कम प्रैक्टिस उसने किया है, उसका ध्यान क्या होगा, पूरा का पूरा जब वो साइकिल चला रहा होगा वहीं पे होगा, किस तरीके से हमको हैंडल मोड़ना है, कब पैडल लगा मारना है, कब हमको लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, पूरा का पूरा ध्यान क्या होगा, वहीं पे रहेगा। तो प्रैक्टिस जो होता है वो भी हमारे ध्यान को क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा नेचर। जो नेचर होता है व्यक्ति का, वो भी हमारे ध्यान को इफेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक नेचर का है तो उसका ध्यान किन चीजों की ओर ज्यादा जाएगा, जो धार्मिक चीजों से रिलेटेड जो भी होंगी, धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, उनकी ओर उनका ध्यान जो है वो ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्यूरियोसिटी। अगर हमको किसी चीज के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा है, हम
जिज्ञासु है, क्यूरियोसिटी प्रेजेंट है किसी चीज को लेकर, तो उसकी ओर हमारा ध्यान क्या होगा, बहुत ज्यादा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें भूत के बारे में जानना है, दोस्त के बारे में जो है हमें भूत के बारे में जो है जानना है, तो जब हमें भूत के बारे में जानना है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर उससे रिलेटेड चीजें चल रही होगी ना, या कोई कुछ बोल रहा होगा, तो उसकी ओर जो है हमारा ध्यान क्या होगा, बड़ा जल्दी चला जाएगा। ये क्या है, क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर। नेक्स्ट है हमारा बेसिक नीड। देखो बेसिक नीड जो हमारा रोटी कपड़ा मकान होता है, खाना पानी, ये सारा क्या हो गया, बेसिक नीड हो गया। तो जो भी चीज इस बेसिक नीड को पूरा कर सकती है उसकी ओर जो है हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा है, तो उसको जो बेसिक नीड है उसको कौन पूरा करेगा, भोजन पूरा करेगा। तो उस कंडीशन में व्यक्ति का ध्यान किसकी ओर जाएगा, भोजन की ओर चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इमोशन। इमोशन में जो होता है ना, वो हमारे ध्यान को इफेक्ट करता है। इमोशन की वजह से भी जो होता है हमारा ध्यान नहीं जाता है। किसी व्यक्ति से या किसी चीज से अगर हम इमोशनली कनेक्टेड है तो उसकी ओर हमारा ध्यान चला जाएगा, लेकिन किसी चीज से हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं है तो उसकी ओर हमारा ध्यान उतना नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग। कोई चीज अगर हमारे लिए मीनिंगफुल है ना, तो वो भी हमारे ध्यान को जो है अपनी ओर खींच लेगी। मान लीजिए कोई लेडी जो है वो मार्केट से कुछ अपने लिए कुछ सामान खरीदने को निकलती है, तो उसके लिए क्या है कि उनसे उनका जो सामान है वो जिस तरीके के दुकान में मिलेगा उस तरीके की दुकान ही क्या है उसके लिए मीनिंगफुल है, बाकी सब क्या है उसके लिए उस वक्त वेस्ट है। तो उनका ध्यान जो है उन्हीं दुकानों की ओर जो है वो ज्यादा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोशल मोटिव। कुछ सोशल मोटिव होते हैं, हमने मोटिवेशन और सेंसेशन वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ा सोशल मोटिव के बारे में। तो बहुत सारे सोशल मोटिव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारा ध्यान जो है अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो मीनिंग का मतलब कोई भी चीज, अदर एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि अगर कोई चीज हमारे लिए मीनिंगफुल है तो वो हमारा ध्यान क्या करेगी, अपनी ओर खींच लेगी। तो ये जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन था ये कंप्लीट हो गया। ये सारे फैक्टर को हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फैक्टर को जो है हमने एक एक करके कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। कहने का मतलब ये है, इसका हिंदी होता है ध्यान भंग। ये अटेंशन चैप्टर के अंदर ही है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति जो होता है किसी अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किसी स्टिमुलस पर या किसी एक पर्टिकुलर चीज पे अपने कॉन्शियस माइंड को फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस वक्त उसका कॉन्शियस माइंड उस स्टिमुलस या उस चीज पे फोकस ना होके उसका कॉन्शियस माइंड कहीं अदर जगह फोकस हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन या फिर ध्यान भंग कहते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा है वो क्या करना चाह रहा है कि वो पढ़ रहा है, ठीक है, वो अपने माइंड को जो है, अपने कॉन्शियस माइंड को जो है वो पढ़ाई पे फोकस करना चाह रहा है, वो अपने किताब पे फोकस करना चाह रहा है, लेकिन उसी वक्त जो है उस बच्चे का जो कॉन्शियस माइंड है वो उस जगह फोकस नहीं होकर कहीं और फोकस हो जाता है, वो कहीं और चला जाता है। तो इस कंडीशन में हम ऐसा कह सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन कहते हैं। ध्यान भंग हो जाना, बच्चा क्या हो चुका है, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे हम अपना ध्यान देना चाह रहे हैं, लेकिन उस चीज पे नहीं लग के हमारा ध्यान क्या हो गया, कहीं और चला गया। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, या इसको हम डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन होता है, इसका टाइप जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। पहला कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जब जो ये डिस्ट्रैक्शन है, कहने का मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर चीज पे अपना कॉन्शियस माइंड फोकस कर रहा है, वो जो है कहीं और जाके फोकस हो जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है। अगर ये प्रोसेस लगातार चलता रहा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल, अगर कोई बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा है और बाहर से जो है कहीं पे जो है गाने की आवाज आ रही है, या फिर कोई बहुत ज्यादा शादी विवाह का माहौल है, बहुत ज्यादा जो है साउंड आ रहा है, ठीक है, तो ये साउंड क्या करेगा, इस साउंड की वजह से बच्चा का जो फोकस है, जो कॉन्शियस माइंड को अपनी किताबों पे अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, वो कॉन्शियस माइंड जो है उसकी ओर चला जा रहा है। मतलब उस जो भी आवाज आ रही है उसकी तरफ चला जा रहा है। मान लीजिए आसपास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ही कुछ आवाज आ रही है मशीनों के चलने की, तो उसकी ओर बार बार चला जा रहा है। तो इस तरीके के जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। मतलब डिस्ट्रैक्शन जो है वो लगातार बना हुआ ही है, लगातार चलता जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहें, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब जो है बीच बीच में कभी कभी जो है बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो और फिर वो कंटिन्यूअस जो है अपना काम करता रहे, बीच बीच में कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। मान लेते हैं कि कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, ठीक है, उसके आसपास कोई प्ले ग्राउंड है, घर के आसपास कोई प्ले ग्राउंड है और वहां पे मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं बहुत सारे लोग। अब क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, नॉर्मल है, शांति बना हुआ है, बच्चा का जो ध्यान है वो उसी चीज पे है, लेकिन अचानक से अगर किसी ने चौका या छक्का मार दिया तो सारे लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तो क्या हो गया, ध्यान हमारा वहां चला जाता है, कॉन्शियस माइंड जो है उधर फोकस हो जाता है।
फिर सारे लोग चुप हो गए, फिर बच्चा पढ़ने लगा, फिर अचानक से किसी ने चौका या छक्का मारा, फिर से तेज आवाज आई और हमारा ध्यान क्या हो गया, फिर उस ओर चला गया। तो ये क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं बना हुआ है, बीच बीच में हमारा ध्यान यहाँ पे लग भी रहा है पढ़ाई में। तो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो डिस्ट्रैक्शन का ये प्रभाव होता है कि जो हमारी काम करने का जो दर है ना वो कम हो जाता है। अगर हम ज्यादा काम कर सकते थे उस पर्टिकुलर टाइम में, तो अब हम क्या हो रहे हैं, कम काम कर पा रहे हैं। ये इफेक्ट होता है डिस्ट्रैक्शन का। और काम ही कम नहीं कर पाते, बल्कि जो भी काम हम करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है ना, जो उसकी गुणवत्ता होती है, वो भी कम हो जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रैक्शन का बार बार रिपीटेड मोड पे अगर उसको अभ्यास हो गया है, बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किसी चीज से, तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसको क्या होता है, उस डिस्ट्रैक्शन से जो होता है उस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं किसी का घर जो है वो रेलवे स्टेशन के आसपास है, तो बार बार ट्रेन आ रहा है जा रहा है, आवाजें हो रही है, तो उसको क्या हो गया, इस चीज में जो है रहने की आदत हो गई है। वहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए रहने के लिए उसी घर में जो बहुत शांत जगह पे रहता है, तो उसको क्या होगा, उस जगह पे रहने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति बहुत दिनों से रह रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, उसको ये आवाज सुनने की, इस आवाज में रहने की क्या हो गई है, आदत हो गई। अब जो है इस डिस्ट्रैक्शन का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये था इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब जो है इम्पोर्टेंट ऑफ अटेंशन फॉर नर्स। नर्स के लिए ध्यान क्यों जरूरी है, ये लास्ट पॉइंट है। नर्स के लिए ध्यान बहुत जरूरी है क्योंकि जो है नर्स जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रही है उसमें सभी पहलुओं को जो है उनको ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। उनको मेडिसिन भी देना है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है, अपना पेपर वर्क भी करना है, डोज रूट ये सारी चीजें मेडिसिन उनको देख के जो है ध्यान में रख के उनको सही टाइम पर सही तरीके से उनको देना है। अगर उनका ध्यान नहीं रहेगा, उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया या उनका वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, उनका जो कॉन्शियस माइंड है उस जगह से कहीं और जगह पे जाके फोकस हो गया, तो उससे क्या होगा, ये पेशेंट के लिए जो है काफी नुकसानदेह हो सकता है। पेशेंट की जो है उसमें डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान का, अटेंशन का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जो है हमारा अटेंशन जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।